नमस्कार बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले भी आपने उसी पाठ का भाग 1 पढ़ा है और समझा है। आज हम फिर उसी पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे, देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है? तो पाठ तो आप पहले पढ़ चुके हैं और इससे पहले जो मैडम ने आपको पाठ पढ़ाया था बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मैंने भी देखा था वो पाठ। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना। चलिए एक बार पाठ में बढ़ने से पहले फिर से हम पाठ के चित्रों को देखते हैं और फिर हम जानेंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो चले पाठ की ओर देखें हम। देखिए पाठ का चित्र। आपने पूरा पाठ यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। नए नए शब्दों के अर्थ भी जाने हैं, है ना। तो आज जो है हम फिर से इसी पाठ के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, छुट्टी का दिन था, बच्चे आम खाना चाहते थे। बच्चों, आप वाक्यों की तरफ देखिए, वाक्यों को ध्यान से देखिए। जो वाक्य में आपको ये जो लाल रंग के शब्द दिख रहे हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से देखेंगे। शब्द है छुट्टी और बच्चे। ठीक है, छुट्टी का दिन था, बच्चे आम खाना चाहते थे। ऐसे भी कुछ और वाक्य आए हैं और इसमें जो बच्चे थे उनका नाम देखिए, मुन्नी, चुक्की और जब्बार। ये शब्दों को देखा आपने? बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं देखा। हाँ, मगर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 2 अक्षर दिख रहे हैं, मगर दोनों अक्षरों में कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत सा अंतर है। एक अक्षर जो है पूरा है तो एक अक्षर आधा। तो ये अक्षर कैसे आधे हुए हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। चलिए और कुछ वाक्यों को देखते हैं। मुन्नी सभी बच्चों के साथ अपने रामू काका के घर गई। वे बच्चों को बहुत चाहते थे। तो इन वाक्यों में मुन्नी, बच्चों, ठीक है, ध्यान से देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। टप टप आम गिर पड़े। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। वाह वाह, कितने सारे आम गिरे हैं। यहाँ पर देखिए, बच्चे और चिल्लाओ। आपको इन शब्दों को ध्यान से देखना है बच्चों। पाठ तो आप इससे पहले समझ चुके हैं। अब ये देखिए, निम्मी ने छप्पर से रस्सी उतारी। हाँ जी, छप्पर आपने समझा है, इससे पहले छप्पर का अर्थ जाना है। और ये जो औरत है इसका नाम निम्मी है। ये क्या कर रही हैं? यहाँ पर छप्पर से रस्सी उतार रही हैं। तो शब्द देखिए, निम्मी, छप्पर और रस्सी। रामू काका ने रस्सी पेड़ की डाली से बांध दी। तो यहाँ पर जब निम्मी ने छप्पर से रस्सी उतारी और रामू काका के हाथ में दी, रस्सी को पेड़ की डाली से बांध दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बच्चे झूलने लगे हैं। क्या झूल रहे हैं? जी, बच्चे झूला झूलने लगे। शब्द आया है फिर से, बच्चे। चुक्की झूले से गिर गई और रोने लगी। देखिए, शब्द फिर से देखिए, चुक्की झूले से गिर गई और रोने लगी। जब्बार बोला, खेल में चोट तो लगती ही रहती है, बहादुर बच्चे रोते नहीं, है ना। यहाँ पर भी आया है शब्द चुक्की, यहाँ पर जब्बार और यह शब्द है बच्चे। तो आपने जो पंक्तियाँ मैंने फिर से दोहराई बच्चों, उनको अच्छी तरह से देखा है ना, एक बार फिर से समझा है। चलिए फिर से हम देखते हैं कि आखिर ये शब्द कैसे बने, ये आधे कैसे हुए। ठीक है, चलो। हिंदी में जो व्यंजन अक्षर होते हैं ना बच्चों, उनको आधा करने का भी नियम होता है ना। आपने अक्षर पढ़े हैं जिसमें स्वर होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। जो वर्णमाला है आपने उसको अच्छी तरह से जाना है। वर्णमाला में आपको स्वर भी हैं और आपके लिए वहाँ पर व्यंजन भी थे। आपने ये सब कुछ पहले पढ़ा है। तो ये जो व्यंजन अक्षर को जब हम अलग करते हैं, इसके भी अपने कुछ नियम होते हैं।
तो देखेंगे, आप जानना नहीं चाहोगे कि ये व्यंजन अक्षरों को किस प्रकार अलग किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये व्यंजन अक्षर जो हैं ये कैसे जो है इनको आधा कर दिया जाता है और इसका उच्चारण कैसा होता है। सिर्फ आधा अक्षर करने मात्र से पढ़ाई पूरी तो नहीं होगी, आपको इन अक्षरों को, इन शब्दों को सही से उच्चारण भी तो करना होगा। तो चले देखें, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये स्लाइड को देखिए। आइए अब हिंदी व्यंजन अक्षरों को आधा करना सीखें। इसके लिए पहले व्यंजन वर्णमाला पर ध्यान दें। तो हमें जो है व्यंजन की वर्णमाला जो है उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन और बिना पाई वाले व्यंजन। बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये खड़ी पाई और ये बिना पाई क्या है, आखिर ये पाई शब्द है क्या। देखिए, आपको ये जो लकीर दिख रही है लाल रंग की, ऐसी सीधी लकीर, इसको हम पाई कहते हैं। ये खड़ी है, इसलिए हम इसे खड़ी पाई, एकदम सीधी सी लकीर है, इसे हम खड़ी पाई कहते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। चले देखें, खड़ी पाई के बारे में तो आपने जान लिया है। फिर से एक बार हम वर्णमाला चार्ट देखते हैं। ये पूरे व्यंजन अक्षर हैं, आपको क से ज्ञ तक दिखाई दे रहे हैं और कुछ व्यंजन अक्षर जो हैं लाल रंग में लिखे गए हैं और कुछ जो है नीले रंग के अक्षर हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों, अब वर्णमाला में आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है ड, और ये है अड़ जिसके नीचे बिंदु है, ढ और ये अढ़। अब इन व्यंजन अक्षरों को किस प्रकार आधा किया जाता है हम वो जानेंगे। देखिए, अब जो है हम इन व्यंजन अक्षरों को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे और इसमें खड़ी पाई वाले व्यंजन अक्षर कौन से हैं और बिना खड़ी पाई के अक्षर कौन से हैं उन्हें जानते हैं। देखिए, लाल रंग के अक्षर ये सारे खड़ी पाई वाले अक्षर हैं। चलिए इनका एक बार उच्चारण भी कर लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। तो ये जो क, ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, अण, त, थ, ध, न, ये सारे अक्षर जो है खड़ी पाई वाले अक्षर हैं। तो आपने जो स्लाइड में देखे जो लाल रंग वाले अक्षर थे वो सारे जो हैं खड़ी पाई वाले अक्षर थे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, ये जो है इन अक्षरों में ये यहाँ पर पाई लगी हुई है, देख रहे हैं बच्चों आप, ये इसे कहते हैं हम पाई। और यहाँ पर देखिए बिना पाई के अक्षर भी हैं, अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र, ह। जो नीले रंग के आपने अक्षर देखे वो जो हैं बिना पाई के अक्षर हैं। अब बताइए पाई क्या हुई? बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपने एक ऐसी सी सीधी सी लकीर देखी, एक रेखा देखी, वही पाई है ना। कितना आसान समझना। आपने पाई वाले अक्षर भी देखे और बिना पाई वाले भी अक्षर देखे जिसमें वो रेखा नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। खड़ी पाई के बाएं लिखे जाने वाले व्यंजन अक्षर हैं यहाँ पर। खड़ी पाई के दोनों ओर लिखे जाने वाले व्यंजन अक्षर भी हैं और बिना खड़ी पाई वाले अक्षर भी जो हैं यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने इससे पहले जाना है कि जितने भी लाल रंग के अक्षर थे वो खड़ी पाई वाले अक्षर थे और जो नीले रंग के अक्षर थे वो बिना पाई वाले अक्षर थे। यहाँ पर आप देखिए क अक्षर पर गोला लगाया है और फ अक्षर पर भी जो है गोला लगाया है। तो ये एक ऐसे अक्षर हैं जिनमें पाई जो है बीच में लगती है और ये जो है इस अक्षरों में कुछ लिखा ऐसे इसका आकार ही बनता है कि पाई बीच में है और पाई के दोनों ओर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है खड़ी पाई के कौन से वाले अक्षर?
हाँ, जिसमें पाई, खड़ी पाई बीच में लग रही है। ये जितने भी व्यंजन अक्षर होते हैं ना, ये स्वतंत्र नहीं होते, मतलब इसमें स्वर अक्षरों की ध्वनि जुड़ी होती है। देखिए, मैं आपको बोलती हूँ क, क, म, र। आपको दो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। कौन सी बोलिए? आप भी अपनी कक्षा में बैठे बैठे बोलिए, वहाँ पर मेरे पीछे पीछे दोहराइए। क, म, र। देखिए, हमने 3 अक्षरों का उच्चारण किया। तो जब आप क बोल रहे थे, क ध्वनि भी आ रही थी और अंत में, हाँ सही पहचाना, अ ध्वनि भी आ रही थी। आई ना? बोलिए, फिर से बोलिए, देख लेते हैं, फिर से करते हैं और देखते हैं। क, कौन सी ध्वनि आई? आपको 2 ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। क के साथ जो अंत की ध्वनि है, अ ध्वनि है, यानी कि इन व्यंजन अक्षरों में स्वर की ध्वनि भी मिली हुई है। देखिए, अब ये व्यंजन अक्षर हैं, ये क है। आप समझ रहे होंगे इसको ऊ की मात्रा, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। ये ऊ की मात्रा नहीं है बच्चों, एक तिरछी सी जो रेखा खींची गई है क के नीचे, क और ये अ, और अ जुड़ने के बाद ही अक्षर बनता है क। ठीक है? और ये इसके नीचे क्या लगा हुआ है, रेखा को क्या कहते हैं? ये वैसे ही ख अक्षर पर ध्यान दीजिए, ग अक्षर भी ऐसे ही बना है, च अक्षर भी वैसे ही बना है और छ, ज। अब इसको हम जब उच्चारण करेंगे, ये संपूर्ण अक्षर नहीं है, इसको हमको जल्दी उच्चारण जो है करना होता है। क, अ, क, ख, अ, ख। जल्दी, मतलब बहुत समय आप नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए, जब आप पाठ पढ़ रहे थे तो एक शब्द आया था, छुट्टी का दिन था। छुट्टी, यही शब्द इसी प्रकार लिखा गया है ना? तो ट के नीचे मैंने कहा ये ऊ की मात्रा नहीं होती, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये है हलंत चिन्ह। इसे हम हल चिन्ह भी कहते हैं या हलंत चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है? तो बच्चों, छुट्टी में लगा ये वाला जो चिन्ह है, हलंत कहा जाता है और इसे लगाने से व्यंजन अक्षर में जुड़ी अ की ध्वनि समाप्त हो जाती है। हलंत लगा अक्षर आधा अक्षर कहा जाता है। आप देख रहे हैं ना बच्चों, ट के नीचे ये हलंत का चिन्ह जो है लगा हुआ है, यानी ट अक्षर जो व्यंजन है वह आधा है। और इस व्यंजन को पूरा करने के लिए हमें, ये देखिए आप, अ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर अ अक्षर स्वर अक्षर है, तो ट, आधा ट में जब अ जुड़ता है तभी वो एक संपूर्ण व्यंजन बनता है। यहाँ पर ये आधा ट और यहाँ पर अक्षर अ, और ये दोनों मिलाकर, यानी ये दोनों के जोड़ को ही हम ट व्यंजन कहते हैं। अगर मान लीजिए, अगर ट से अ को अगर अलग कर देते हैं तो हम फिर से जो ट पाते हैं, ये कौन सा ट है? आधा ट है। और ऐसे व्यंजनों पर जो है हलंत लगने के बाद भी जब आधा अक्षर होता है तो हम उसे इसी प्रकार लिखते हैं। ठीक है? देखिए बच्चों, अब अगली स्लाइड भी जो आ रही है, आप उसे ध्यान से देखिए और उसे आधा करना जानिए। ठीक है? चलिए देखते हैं। अब ये जो है बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है, आप इसको आधा कैसे करेंगे? जी हाँ, आपको क्या करना है, इन अक्षरों के नीचे एक हल चिन्ह लगा देना है, जिसे अभी हमने हलंत कहा था। हाँ, मगर ध्यान दीजिएगा, वो हल चिन्ह जब आप लगाएंगे, अक्षर से थोड़ा नीचे, अक्षर के साथ एकदम जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे उसको ऊ की मात्रा समझ बैठते हैं, है ना? बिल्कुल। अभी आधा कीजिए, चलिए। और आधा करने के बाद आपकी कक्षा में जो शिक्षक, उनको ये कर कर दिखाइए। ठीक है? कर लिया आपने? बिल्कुल सही भी गया ना? चलिए, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको स्लाइड पर कुछ दिख रहा है। हिंदी अक्षरों को आधा करने की एक और पद्धति है, जैसा कि निम्न शब्द में हुआ है। खड़ी पाई वाले अक्षरों से पाई निकालकर उन्हें आधा किया जाता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों,
म अक्षर है, पहले से ही आधा अक्षर है, उसके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है और उसमें जब अ जुड़ता है तब वो म बनता है। अब इसे हम आधा करेंगे। म के साथ जो ये पाई है इसको निकाल देने के बाद ये जो है म का स्वरूप इस प्रकार हो गया। इस तरह से आप आधा म लिखते हैं। इससे पहले आपने ट अक्षर लिखा था ना बच्चों, ट अक्षर को कुछ आधा ऐसे ऐसे कर दिया था, नहीं किया था। तो कुछ अक्षर जो होते हैं, जो हमने वर्णमाला चार्ट में नीले रंग के अक्षर देखे थे, उन अक्षरों के नीचे हलंत लग जाता है और वो अक्षर वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनको फिर हटाया या घटाया या मिटाया नहीं जाता। मगर अब देखिए, अब जो आपने म देखा था, म पूरा संपूर्ण था, जो ये पाई लगी हुई थी हमने पाई को हटा दिया। पाई के हटते ही जो है म अब ऐसे आधा लिखा जाने लगा। फिर से देखते हैं ये स्लाइड, देखिए यहाँ पर देखिए म पूरा अक्षर है यहाँ पर, और जैसे ही हमने आधा कर दिया हल चिन्ह लगाकर, तो म की जो ये पाई थी यहाँ पर, यहाँ से वो हट गई और म का स्वरूप जो है इस तरह से म आधा बन गया। चलिए बढ़ते हैं। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है पाई वाले अक्षर भी हैं और बिना पाई वाले अक्षर भी हैं। आप जानते हैं कि पाई वाले अक्षर कौन से और बिना पाई वाले अक्षर कौन से हैं। तो देखिए पाई वाले अक्षर जितने भी हैं उनको एक बार पहले देखते हैं हम। ये यहाँ पर च में पाई जुड़ी हुई है, अगर हम इस पाई को हटा देते हैं तो आधा च ऐसे हो जाता है। यहाँ पर त में भी पाई है, प में, और ये जब हम पाई को हटा देते हैं अक्षरों से तो अक्षर इस प्रकार आधे हो जाते हैं। बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए क, यहाँ पर जो है हम पाई नहीं हटा रहे हैं, बस हम इसको, ये जो इस तरह से झुकाव हुआ है अक्षर बना हुआ है, हम उसको हटा दे रहे हैं बस। यहाँ पर भी फ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है ना? ठीक है, ध्यान से देख लिया ना आपने। और जो बिना पाई के अक्षर हैं वो इसी तरह हलंत के साथ ही लिखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अभी आपने अक्षरों को आधा करना भी तो सीखा है। अब आपको उन अक्षरों को अच्छी तरह से पढ़ना भी होगा, उसका उच्चारण भी जानना होगा। तो चलिए, जो शब्द अभी हम पढ़ रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में दिए गए हैं और मैंने भी वही शब्द लिए हैं आपके लिए आसानी के लिए। ठीक है, शब्द पढ़िए, आधे अक्षरों का उच्चारण समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर लाल रंग के शब्द भी हैं और नीले रंग के शब्द भी हैं। अब देखिए, जब आधे अक्षर का हम उच्चारण करते हैं तो कैसा होता है, और जब हम आधे अक्षर का उच्चारण नहीं करते हैं तो कैसा होता है। ठीक है, किस प्रकार जो है शब्द की ध्वनि निकलती है वो हम जानेंगे। ये है नु क, और ये क और ड़, नुक कड़। नुक कड़ शब्द गलत होता है ना। अगर आप नुक कड़ बोलेंगे तो वो गलत होगा। शब्द क्या है? नुक्कड़। और जब हमने नुक्कड़ बोला तो जो पहला वाला क जो हम उच्चारित कर रहे थे उसमें बहुत कम समय लगा, एकदम जल्दी से तुरंत बोल दिया हमने क, नुक्कड़, नुक्कड़। और अब देखिए, फिर से शब्द बोल रही हूँ, नुक्कड़। तो कौन सा सही है? जिसमें हम नुक्कड़ कह रहे हैं या जिस शब्द को नुक्कड़ कह रहे हैं वो शब्द सही है। नुक्कड़ नहीं होता है। नुक्कड़ होता है? नहीं होता है। अब जब आपको नुक्कड़ बोलना है तो आपको क्या करना होगा? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। आपको जो पहला वाला अक्षर होगा उसके नीचे हल चिन्ह लगाना होगा, तब वो शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा, आधा हो जाएगा। और आप जो है उसका उच्चारण भी थोड़ा जल्दी करेंगे और सही शब्द का उच्चारण होगा, और आप उच्चारण जो है इन आधे अक्षरों का भी सही कर सकेंगे। ठीक है, फिर से हम जो है इस स्लाइड को देखते हैं और अन्य शब्दों को भी जानते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, क च क्या बन गया? अगर आप ये क च पढ़ते हैं, कच, और ये चा, कचचा बनता है। मैंने कचचा आम खाया बोलते हैं क्या आप कभी ऐसे? मैंने कचचा आम खाया बोलते हैं या कच्चा आम खाया बोलते हैं? आपकी मम्मी लाती होगी ना कच्चा आम घर पर, तो उसको कचचा बोलते हैं या कच्चा बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? कच्चा बोलते हैं। अगर आप कच्चा कहेंगे तो गलत होगा। देखिए, च जो है एक पाई वाला अक्षर है और च में से जब ये पाई निकल जाती है तो यहाँ पर अक्षर आधा हो गया। उसी प्रकार शब्द पत्ता, चम्मच, यहाँ पर गलत शब्द लिखा हुआ है। पत्ता, चम्मच नहीं होता, चम्मच होता है। ठीक है बच्चों, अब और आगे बढ़ते हैं और पाठ में आए कुछ नए शब्दों को भी जानते हैं, क्योंकि उन शब्दों को क्या कहते हैं अभी आपको उच्चारण तो आ गया होगा, शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए ये चित्र, हाँ आप इसे तोता कहते हैं, है ना, और यहाँ पर लिखा है सुग्गा। सुग्गा, तोते को हम सुग्गा भी कहते हैं। अब देखिए पत्ता, पत्ता यहाँ पर बच्चों दो तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर त के ऊपर हल्की सी एक लकीर आपको दिख रही है और यहाँ त के नीचे हलचल लगा हुआ है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों जो है सही है। अब ये शब्द है चम्मच। चम्मच यानी हाँ जिससे आप खाना खाते हैं, चम्मच। लट्टू, लट्टू जो है बच्चे खेलते हैं, उसे गोल गोल घुमाते हैं, जैसे ही उसको लट्टू को घुमाते हैं वो घूमते रहता है, तो शब्द है लट्टू। और देखिए ये है लट्टू का चित्र। ये जो है पक्षी है। पढ़ लिया आपने, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इसे हम उल्लू कहते हैं। ये देखिए इसे क्या कहते हैं? छत्ता। कौन बनाता है छत्ता? मधुमक्खियाँ। और इस छत्ते में क्या होता है बच्चों? शहद। तो ये मधुमक्खियों का जो घर होता है उसको हम छत्ता कहते हैं। शब्द है छत्ता। ये क्या है? रस्सी। बिल्कुल सही कहा। अब ये शब्द पढ़िए, कव्वाली। क्या है? कव्वाली। कव्वाली यानी एक प्रकार का गायन। बच्चों आपने पाठ अच्छी तरह से पढ़ा है, जाना है शब्दों को भी, और अभी जो अभ्यास में ये आधे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन आधे अक्षरों से संबंधित आप जो है शब्द पाठ में कौन कौन से आए हैं उन्हें फिर से एक बार ढूंढेंगे और पढ़कर फिर यहाँ पर इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। देखिए एक बार स्लाइड देखिए बच्चों। पाठ में आए द्वित्वाक्षर वाले शब्द तालिका में सही जगह लिखो। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, म, निम्मी शब्द आधा म और पूरा म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए जितने भी खड़ी पाई वाले व्यंजन है ना बच्चों, पहले आप उसे लिख लीजिए। आप पहले अपनी पुस्तिकाओं में ये खड़ी पाई वाले व्यंजन लिख लेंगे और फिर उनको क्या करेंगे? आधा करेंगे। आधा करने का तरीका मैंने बताया है। अब जैसे अब यहाँ पर क है तो ये क, झ, न, म से पाई हट जाएगी तो अक्षर आधा हो जाएगा। आपको क्या ध्यान देना है? बिल्कुल सही पहचाना। ये फ अक्षर में पाई जो है बीच में है, दाईं ओर नहीं है। क अक्षर में भी बीच में है। तो इसको किस प्रकार आधा करते हैं, चलिए करिए और अपनी अपनी जो है कक्षा में मौजूद शिक्षकों को दिखाइए या टीचर को दिखाइए। तो बच्चों आज आपने आधे अक्षरों का उच्चारण भी सीखा है और उसको किस प्रकार आधा किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की है ना, समझ भी गए होंगे। आपको अब एक प्रश्न दिया जाएगा, आपको वो प्रश्न को क्या करना है? देखिए कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर हम आसानी से अपने आप पा सकते हैं सोच विचार करके, और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको हमारे मित्रों के साथ हमें चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं भी एक ऐसा प्रश्न दे रही हूँ जो है आप अपने मित्रों के साथ उस प्रश्न की चर्चा करेंगे। उस प्रश्न से संबंधित जानकारी भी आपको, बहुत सारी जानकारी भी जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप चर्चा करेंगे ना। पहले प्रश्न भी आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं ये स्लाइड की ओर। कक्षा में अपने मित्रों से आधे अक्षरों से बनने वाले शब्दों की चर्चा करिए और इन शब्दों की
सूची बनाइए। सूची यानी बच्चों आपको एक लिस्ट बनानी होगी जो शब्द आधे अक्षरों से बनते हैं। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने क्या सीखा बताओ? बिल्कुल सही, कहानी तो आप पहले ही जान चुके थे। आज जो है हमने उसी कहानी के शब्दों को किस प्रकार आधा किया जाता है, आधे अक्षर कैसे होते हैं, एक चिन्ह को भी जाना जिसे हम क्या कहते हैं? हलंत चिन्ह। हाँ, और कौन से अक्षर जाने आपने? खड़ी पाई वाले और बिना पाई वाले, और उन अक्षरों को किस प्रकार आधा किया जाता है, उन अक्षरों का उच्चारण किस प्रकार होता है, ये भी जाना। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप जो है इन अक्षरों का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली डिजिटल कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।